गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। मैं गुरु जी की बेटी प्रीत चौहान, शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी संगत जी का स्वागत करती हूँ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप भी अपना सत्संग रिकॉर्ड करके जहाँ लिख कर भेज सकते हो। नेक्स्ट डे जहाँ सेम डे आपका शुक्राना सत्संग चैनल पर शेयर हो जाएगा। संगत जी, अगर आपके सत्संग किसी भी चैनल पर शेयर नहीं हो रहे तो आप अपने गुरु जी के चैनल पर मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। आओ संगत जी, अब एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग 4:34 पे शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा के मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग इस प्रकार है। मेरे हस्बैंड अंकल दिवाली के बाद पेमेंट लेना था, उनको पेमेंट लेना था, लेकिन कोई न कोई अड़चन आ जाती थी। जब वह पेमेंट लेने जाते थे तो मैनेजर नहीं होते थे या फिर मीटिंग कर रहे होते थे। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला, आप गुरु पापा को लेकर जाओ, उनसे अरदास करो। एक दिन एक दिन गुरु पापा को लेकर गए, लेकिन वह पेमेंट नहीं मिला। फिर दूसरे दिन भी गुरु पापा को अरदास करके गुरु पापा को लेकर गए, तो गुरु पापा ने उनका पेमेंट दिला दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिवाली पर मेरे बाल जैसे बांधने के लिए क्लेचर लिया जाता है, तो मेरा क्लेचर ना बाल बांधने के लिए गुम हो गया था। मतलब वो मिल नहीं रहा था, घर ही में कहीं रख गया था। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला कि आप बाहर जाइए और मेरे लिए क्लेचर लेते आइए मार्केट से। तो वो 10-12 क्लेचर बटरफ्लाई, मतलब कलरफुल बटरफ्लाई के रूप में क्लेचर लेके आए। जब मैंने देखा बटरफ्लाई रूप में, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने गुरु पापा को शुक्राना किया, जय गुरु जी। मेरा गोल्ड का मंगलसूत्र गुम हो गया था और उस समय गुरु पापा का सत्संग भी आ रहा था कि अपने गोल्ड पर ध्यान दे। मैंने गौर नहीं किया, 2-3 बार ऐसे सत्संग आया। फिर मैंने एक दिन गौर किया कि मतलब मेरा मंगलसूत्र नहीं दिख रहा है, और हर जगह चेक की लेकिन नहीं मिला। आखिरी में गुरुपाल से बोली, हार मान के, कि मेरा मंगलसूत्र गुरु पापा नहीं दिख रहा है, प्लीज दिला दो। और 2 दिन 3 दिन भूल गई। फिर उसके बाद याद आया तो मैंने गुरु पापा से फिर बोली कि गुरु पापा मेरा मंगलसूत्र दिला दो। जब 1 हफ्ता बाद कोई काम था, तो मेरे हस्बैंड अंकल मतलब मचान पे चढ़े थे, तो ऊपर से सामान कुछ उतार रहे थे। तो तो दो दो तीन पर्स मिले उसमें से। तो और जब मैंने पर्स को खोला तो उसमें मेरा मंगलसूत्र मिला। और उसके लिए गुरु पापा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जिस दिन मेरा मंगलसूत्र मिला, ठीक उसके 2 दिन बाद गुरु पापा का, मतलब शेयर तो पहले ही हो गया था गुरु पापा का सत्संग, लेकिन मेरे पे वो सत्संग आया नहीं था। 2 दिन बाद मेरे पे गुरु पापा का सत्संग आया कि बेटी तूने जहाँ अपना सोने का सामान रखा है वहां दोबारा चेक कर, तुझे मिल जाएगा। तो मैंने गुरु पापा का अनंतम अनंतम शुक्राना किया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पा ने गुरु पा ने सत्संग में सुनाया था कि मैं सफेद चोले में दर्शन दूंगा। तो जब मैं सावन सावन का सोमवार चल रहा था, तो मैं और मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी बेटी आंटी दर्शन के लिए मतलब भोलेनाथ के मंदिर गए थे। तो पंडित जी ने सफेद गमछा और सफेद शर्ट पहना हुआ था, और गुरुपाद जैसे आशीर्वाद देते हैं दोनों हाथ खड़े करके, वैसे ही मतलब ऊपर करके, वैसे ही पंडित जी ने भी आशीर्वाद दिया। उस समय तो मैं गौर नहीं की, लेकिन जब शाम को जब घर आई तो मुझे याद आया कि गुरुपा ने बोला था तुझे सफेद चोले में दर्शन दूंगा। और तभी मैंने गुरु पापा का अनंतम अनंतम शुक्राना किया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने भाई से भी बोली कि गुरु पापा ने मुझे दर्शन दिया, शुक्राना पापा, अनंतम शुक्राना। गुरु पा ने मुझे अमृत वेले की दात बख्शी है, मुझे रोज उठाते हैं, कभी
नहीं उठ पाती हूँ, माफ़ करना गुरुपा। और अमृत वेले में जपजी साहिब का पाठ भी सुनती हूँ। बीच में 2 दिन 3 दिन नहीं उठ पाई, माफ़ करना गुरुपा। जब अमृत वेला करती हूँ फिर मैं सो जाती हूँ, तो गुरुपा और माता रानी मेरा बहुत कष्ट काटते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना माता रानी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं जब मायके गई थी और गुरु मतलब मैं जब मायके गई थी तो मैं अपने गुरु पापा को लेकर गई थी कि गुरु पापा चलिए मेरे साथ और मेरी बेटी आंटी और मेरे अंग संग सहाय रहिएगा। ठंड आ गई है और गुरु पापा कपड़े भी और कपड़े भी लेने थे, तो बेटी आंटी और अपने लिए। तो गुरुपा ने सस्ते में बहुत सारे सामान दिलाए। शुक्राना पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग में भी सुनवाते थे, सत्संग में भी सुनवाते हैं कि ठंड आ गई है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख, स्वेटर पहन। ये मेरा परिवार ये मेरा परिवार नहीं गुरुपा, ये आपका परिवार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस समय हेल्थ को लेकर सत्संग बहुत सुनवा रहे हैं क्योंकि मेरा हेल्थ बहुत कमजोर है। मैं बार-बार बीमार पड़ जाती हूँ। इस समय पेट के निचले हिस्से और पेट में गैस अपच से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। साथ में कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी और गर्दन दर्द, सिर दर्द के भी सत्संग सुनवा रहे हैं क्योंकि मैं इसी सब से परेशान हो जाती हूँ। एक बार सुबह पूजा करते समय मैं रो दी क्योंकि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, ऐसा लगा कि फट जाएगा। तो गुरुपा ने टेलीपैथी से मुझे सत्संग भेजा क्योंकि मैंने गुरुपा से कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला कि पापा आज मैं कुछ नहीं मांगूंगी, मेरा सिर बहुत पेन हो रहा है और मेरा कष्ट बढ़ता जा रहा है। तो गुरु पापा ने मेरा सत्संग सुनवा के कष्ट काटा, उसके लिए अनंतम से भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो मेरा सिर दर्द अभी भी मुझे सिर में पेन होता रहता है। जैसे अमृत वेले में उठती तो मेरा सर बहुत भारी होता है, लेकिन यकीन है, विश्वास है गुरु पापा जल्दी ठीक करेंगे। शुक्राना पापा, अनंतम शुक्राना। गुरु पापा मुझे सपने में सफेद कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं। शुक्राना पापा, अनंतम शुक्राना। एक बार सपने में कहीं जा रही थी तो मुझे लगा कि कहीं आसपास सत्संग हो रहा है, लेकिन देखी तो सत्संग नहीं था। लेकिन सत्संग में जैसे शबद वाणी चलती है, वैसे शबद वाणी की आवाज आ रही थी। मेरा मन उदास हो गया क्योंकि सत्संग नहीं हो रहा था और शबद वाणी चल रही थी। तभी गुरुपा ने मुझे सफेद कबूतर के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना पापा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने सत्संग में भेजा, कुड़िए तू सोचती रहती है ना कि तूने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसके बाद भी तुझे इतने कष्ट दुख झेलने और बीमारी झेलनी पड़ रही है। तो आज ये ब्लेस सत्संग सुन, जिसको सुनने से तुझे और तेरे परिवार दोनों का कल्याण होगा। तेरे किसी काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने बोला, मैं तुझे सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया हूँ। तेरे शरीर की बीमारी को मैं सपने में डॉक्टर के रूप में आकर काट दूंगा। जी पापा जी, आप डॉक्टर रूप में आके मेरी बीमारी को काट दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग में गुरु पा ने सुनवाया कि बीमारी घर के लिए मतलब बीमारी बीमारी के लिए एक तेल के दिए में हल्दी और 2 लौंग डालकर पूरे घर में उस दिए को दिखाकर अपने मंदिर में रखना है। उससे जो भी बीमारी रहेगी, नेगेटिविटी रहेगी, गुरुपा काट देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल शाम को छत पर एक कबूतर का बच्चा था, वह उड़ नहीं पा रहा था। रात में फिर से नहीं, सॉरी संगत जी, कल शाम को छत पर एक कबूतर का बच्चा था, वह उड़ नहीं पा रहा था। रात में फिर से उसी जगह था।
तो अंकल से बोली, अपने हस्बैंड अंकल से बोली उसको थोड़ा जल प्रसाद दे दो। जल प्रसाद लेकर गए, वैसे ही पड़ा था। फिर मैं तीसरी बार छत पर गई तो मैंने थोड़ा जल प्रसाद उसे पिलाया और उसी के पास गुरुपा का मंत्र जाप खड़ी होकर करने लगी। गुरुपा से अरदास की कि गुरु पापा इस कबूतर के बच्चे की रक्षा करना, अ, ये जल्दी ठीक हो जाए और अपने मम्मी पापा से मिल मिल मतलब मिल जाए। तो जब सुबह हुआ तो मैं छत पर गई तो वो कबूतर नहीं था। ना जाने कौन सा कष्ट गुरु पापा ने मेरे या मेरे परिवार का काटा है। शायद गुरु पाके जल प्रसाद से वह ठीक हो गया और फिर उड़कर चला गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे भी गुरु पापा ने मेरी बेटी आंटी पर बहुत से सत्संग सुनवाए हैं। बेटी आंटी का भी कष्ट काटा है, अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने मुझे बार-बार कहते हैं कि तू शुक्राना सत्संग शेयर क्यों नहीं करती है? माफ़ करना गुरु पापा, मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाती हूँ। आप तो जानते हैं ना, इसलिए मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कृपा करके मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकारिएगा गुरु पापा। गुरु पापा हमेशा अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं, मुझे फ़ील कराते हैं बटरफ्लाई के रूप में। बटरफ्लाई के रूप में बहुत सारे बटरफ्लाई, ब्लैक, येलो, वाइट और 777 के रूप में, मोबाइल स्क्रीन पे 777 के रूप में, डबल ट्री। और इस समय भी देखिए 444 की ब्लेसिंग दे रहे हैं। अभी मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। घर के बाहर एक बाइक खड़ी होती है, वो हमेशा 777 के रूप में, मतलब 777 के रूप में गुरुपा मुझे दर्शन देते हैं। 555 की ब्लेसिंग, 999 की ब्लेसिंग, नंबर ऑफ ब्लेसिंग इस तरह देते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अमृत वेला गुरुपा ने मुझे अमृत वेला की भी दात बख्शी है और रोज उठाते हैं, मेरा कष्ट काटते हैं। उसके लिए अनंतम से भी अनंतम शुक्राना। अ, इसी प्रकार से मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। सत्संग शेयर करने वाली प्रीत आंटी को भी गुरुपा खूब सारी ब्लेसिंग दे और उनके भी कष्टों को दूर करे, हेल्थ ब्लेस करे। सब साथ ही सभी संगत परिवार को हेल्थ ब्लेस करे, सभी के परिवारों संगत परिवार के कष्टों को दूर करे। इसी प्रकार से मैं अपने मंत्र जाप से गुरुपा के सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शिव अनंतम शुक्राना। जाने अनजाने में जो भी भूल हुआ है गुरुपा संगत जी मुझे माफ करना। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। आपके थंबनेल बहुत अच्छे होते हैं आंटी जी। आपके थंबनेल पढ़ के बहुत पॉजिटिविटी आती है। जय गुरु जी आंटी जी। आपको परिवार को गुरुपा बहुत ब्लेस करे। संगत जी, गुरुपा के मैसेज आए थे, बेटी शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। लेकिन मैं शुक्राना शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी हो रही थी। बार बार कोशिश कर रही थी मैं कि अपने गुरुपा का सत्संग शेयर करूं, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, बेटी तेरे अंदर नेगेटिविटी बहुत हो रही है क्योंकि बहुत से तेरे अपने हैं जो तेरे को ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि तू खुश रहे, जिसकी वजह से तेरे पे नेगेटिविटी हो रही है। लेकिन तू फिक्र मत कर, तू सत्संग शेयर कर, मंत्र जाप कर, जल प्रसाद पी, तेरी नेगेटिविटी सब दूर हो जाएगी। तो गुरुपा उसका शुक्राना 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 ये मैसेज देने का। तो संगत जी, मैंने ऐसे ही किया, गुरुपा के सत्संग सुने, शुक्राना शेयर कर रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ और गुरुपा का जल प्रसाद भी पी रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा अब थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। मेरा मन, मेरे घर में भी पॉजिटिव छा रखी है। नहीं तो संगत जी, सच में इतना नेगेटिविटी हो रखा था,
बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप नहीं कर पा रही थी, सत्संग भी ढंग से नहीं सुन पा रही थी। लेकिन गुरुपा की कृपा से आज मैं अपने गुरुपा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने कहा, बेटी तू फिक्र मत कर, तू सब चिंता छोड़ दे, तेरे चारों तरफ मेरा सुरक्षा कवर बना हुआ है और तू शुक्राना शेयर कर, सत्संग सुन और तू सब चिंता को छोड़ दे। तो गुरुपा आपका ये सत्संग शेयर मैं कर रही हूँ, इसको कबूल करना गुरुपा, कबूल करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मंत्र जाप करने से और जल प्रसाद पीने से संगत जी मेरे घर में बहुत पॉजिटिविटी है, मतलब नेगेटिविटी तो बिल्कुल नहीं है। और आज इतना अच्छा मन हो रहा है कि कल भी मेरा बहुत दिन अच्छा गया, पॉजिटिव रही, आज भी पॉजिटिव रही। घर में भी सुख शांति बनी हुई है, बच्चे भी शांति हैं अभी, सही है। नहीं तो बच्चे भी चिड़चिड़े हो रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। मेरे अंकल जी भी बहुत मतलब चिड़चिड़े हो रहे थे, लेकिन गुरुपा की कृपा से वो भी शांत हैं अभी, उनका भी दिमाग शांत हो रखा है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज मेरे गुरुपा का दिन है, शुक्राने का दिन है। तो मैंने कहा गुरुपा आप ही बुलाओगे, जो बुलाओगे, जैसे बुलवाओगे, बस गुरुपा ये मेरा शुक्राना है आपके चरणों में, इसको स्वीकार कर लेना गुरुपा। मेरे घर में जो खुशियाँ दे रहे हो उसका भी शुक्राना प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे जो अंग संग रहते हो उसका शुक्राना प्रभु, मेरी जो बीमारियां काटते हो उसका शुक्राना प्रभु। संगत जी, मेरे को कुछ दिन पहले से बड़ी बीमारी के सत्संग आ रहे थे, तो ये मैसेज आ रहे थे कि बेटी तेरे पे अंदर बीमारी पनप रही है, तू अपना ध्यान रख। तो संगत जी, मैं बार बार सत्संग को इग्नोर कर रही थी, कुछ सुन भी रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा ये तो कभी कुछ बीमारी के, कभी कुछ बीमारी के, ऐसे मेरे मन में आ रहा था। लेकिन फिर गुरुपा का मैसेज आया कि बेटी मैं तेरे को जो बीमारी के सत्संग सुनाता हूँ वो मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ, तेरी बीमारी काट रहा हूँ, तू सत्संग इग्नोर मत क्या कर। तो गुरुपा मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना कि जो मैं आपके मैसेज नहीं समझ पाई। गुरुपा मुझे क्षमा करना। संगत जी, अभी मैं गुरुपा की नई संगत हूँ, तो मैं नहीं समझ पाती कुछ इशारे गुरुपा के। तो गुरुपा के अब मैसेज आते हैं, कहते हैं बेटी तेरे को मैं कितने इशारे देता हूँ, तू समझती नहीं है, मैं तेरे को बोल बोल के थक गया हूँ, तू मेरी बात नहीं मानती। तो फिर मैं वो सत्संग सुन लेती हूँ, मैं कहती हूँ ये तो मेरे लिए ही है, गुरुपा मुझे बोलते हैं, तो मैं वो सुन लेती हूँ। तो गुरुपा मैं कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, जो मैं आपके थंबनेल, जो आपके मैसेज है नहीं समझ पाती गुरुपा, कुछ तो समझ जाती हूँ गुरुपा और कुछ नहीं समझ पाती, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। गुरुपा सत्संग भी बहुत आते हैं, इतने आते हैं गुरुपा, कुछ तो बहुत लंबे होते हैं गुरुपा कि जो मैं नहीं सुन पाती, तो उसके लिए भी मुझे माफ़ करना गुरुपा, क्योंकि घर में एक मैं ही मानती हूँ और चुपके से ही आपका शुक्राना शेयर करती हूँ, सबके सामने नहीं कर पाती संगत जी, क्योंकि मानते तो हैं गुरुपा की पूजा भी करते हैं, लेकिन विश्वास कोई गुरुपा पे नहीं करता है। लेकिन मैं गुरुपा को बहुत प्यार करती हूँ, गुरुपा को बहुत मानती हूँ, गुरुपा की जोत करती हूँ, गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ, गुरुपा के सत्संग सुनती हूँ और चुपके से ही गुरुपा की सत्संग सुनती हूँ, कान पे हेडफोन लगा के सुनती हूँ। तो ज़्यादा नहीं सुन पाती, जब लोग होते हैं सब आ जाते हैं तो नहीं सुन पाती, लेकिन जब मैं अकेले बैठी होती हूँ तो अपने गुरुपा के अपने हेडफोन लगा के काम भी करती रहती हूँ और गुरुपा के सत्संग भी सुनती रहती हूँ, मंत्र जाप भी सुनती रहती हूँ। तो गुरुपा जो कभी मैं नहीं सुन पाऊँ तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, और कभी अगर मैं आपका सत्संग शेयर करना भूल जाऊँ और नहीं कर पाऊँ तो उसके लिए भी क्षमा करना गुरुपा। आपको पता ही है, सब आप जानते हो, आप ही बोलते हैं बेटी मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। तो गुरुपा आप जब सब देख रहे हो तो गुरुपा आप मैं सबके सामने नहीं कर पाती हूँ आपका शुक्राना, तो उसके लिए भी क्षमा करना प्रभु। आप ही मौका दोगे मुझे शुक्राना शेयर करने का,
आप ही कहते हो मेरे बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो गुरुपा जब तक आप नहीं चाहोगे गुरुपा, तब तक तो मैं शुक्राना शेयर नहीं कर पाऊँगी गुरुपा। जब आपकी इच्छा होगी तभी तो मैं आपका शुक्राना शेयर कर पाऊँगी प्रभु। और हमारे अंग संग रहने का शुक्राना प्रभु, शुक्राना शुक्राना, एक एक चीज़ देने का शुक्राना गुरुपा। हमारे घर में इतनी थोड़ा पैसों की दिक्कत है, लेकिन संगत जी गुरुपा इतने अच्छे तरीके से मेरा घर चला रहे हैं, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटी की शादी भी करनी है और घर में 2 ही जने कमाने वाले हैं, किराए का मकान है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो गुरुपा को सब पता है, लेकिन गुरुपा को मैंने सब समर्पण कर रखा है गुरुपा। आप ही देखो, नातनी की शादी भी करनी है, घर भी चलाना है, किराया भी देना है, सब आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा। आप जैसे करोगे हम वैसे चलेंगे गुरुपा। आप आगे आगे हम पीछे गुरुपा। आपकी रजा में हम सब राजी गुरुपा। आप जैसे कहोगे वैसे ही करेंगे गुरुपा। संगत जी मेरी घर को गुरुपा इतना अच्छा चलाते हैं। अगर कोई चीज़ खाने की इच्छा हो रही है, पैसा नहीं है, तो गुरुपा की कृपा से एकदम से वो चीज़ किसी के ज़रिए ये बेटी लाती है, या कोई जैसे अंकल जी थोड़ा बहुत ही ले आते हैं, लेकिन गुरुपा वो इच्छा भी पूरी कर देते हैं। जैसे अच्छा खाने का दिल करता है तो कभी न गुरुपा ऐसी कृपा करते हैं, ऐसा चमत्कार करते हैं कि वो चीज़ गुरुपा खिला देते हैं। तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप हमारी प्रॉब्लम इतनी होते हुए भी गुरुपा आप मेरे घर को चला रहे हो, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे बेटे को भी नई नई जगह भेज के उसके अंग संग रह के उसका सुरक्षा कवच रहते हो गुरुपा, उसकी रक्षा करते हो, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा बेटा जाता है काम पे, जाता है, रात को आता है 3-4 बजे, 2:30-3 बजे। तो मैं गुरुपा को कहती हूँ गुरुपा मेरे बेटे के अंग संग रहना, उसके संग जाना, उसके संग आना। संगत जी मेरे बेटे भी जाता है और आराम से आता है रात को, मुझे कोई चिंता नहीं होती। मुझे पता है मेरे गुरु पिता मेरे बच्चे के साथ में है, तो मैं टेंशन नहीं लेती। मेरी बेटी भी ड्यूटी जाती है, आती है 9 साढ़े 9 बजे, तो भी मैं गुरुपा को कहती हूँ गुरुपा अपनी नातनी के अंग संग रहना। बस गुरुपा आपके भरोसे मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है गुरुपा, इन पे अपनी ब्लेसिंग अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। हम आपके सहारे बैठा है पूरा परिवार गुरुपा, बस अपनी ब्लेसिंग कभी मत छोड़ना गुरुपा, मेरे बच्चों पे बनाए रखना प्रभु। मुझसे अगर कभी कोई गलती हो जाए तो वो भी माफ़ करना गुरुपा। हम आपके नादान बच्चे हैं गुरुपा, हमें गलती हो तो कान पकड़ के हम आपसे माफ़ी मांगते हैं गुरुपा। बाकी गुरुपा आप जो भी करोगे जैसे करोगे हमारे भले के लिए करोगे गुरुपा, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हो उसका शुक्राना गुरुपा। मेरी तबीयत तो ठीक करी उसका शुक्राना गुरुपा। सत्संग सुना के आपने मेरी बीमारी काटी उसका शुक्राना गुरुपा। हर पल मुझे मैसेज देते हो, कष्ट आने से पहले हमें बता देते हो, तो उसका भी शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बीच में संगत जी मेरे पति को भी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, मेरे कमर में बहुत दर्द था, काम पे नहीं जा पा रहे थे। तो गुरुपा ने कहा था बेटी तेरे अपने ही हैं जो तेरे पति को वश में कर रखा है, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो नहीं जा पा रहे। तो मेरे सत्संग सुन, शुक्राना शेयर कर और मंत्र जाप कर। तो संगत जी मैंने ऐसे ही किया और अपने पति अंकल को भी मैंने जल प्रसाद दिया। तो संगत जी उससे फिर मेरे पति अंकल ठीक हो गए, उनका कमर दर्द भी ठीक हो गया। उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पति का इतना बड़ा जो कष्ट काटा उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना 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 गुरुपा। मेरे परिवार के जो अंग संग रहते हो, जो अपने सुरक्षा कवच बनाया, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा कह रहे बेटा तेरे घर 2 खुशियाँ आने वाली हैं, तो गुरुपा उन खुशियों का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, और जो खुशियाँ दोगे उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा कह रहे हैं गुरु बेटे तेरे घर रौनक लगने वाली है गुरुपा, ये रौनक भी आप ही लगाओगे गुरुपा। मेरी बेटी की शादी है गुरुपा, आपने ही सब कुछ देखना है, मेरी नहीं आप ही की नातनी है गुरुपा।
आपने ही सब कुछ करना है गुरुपा। मैं तो सब कुछ आप पे छोड़ के बैठी हूँ गुरुपा। मुझे कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, कुछ नहीं। जो करना है, जैसा करना है, आपने करना है गुरुपा। आपके भरोसे बैठी हूँ मैं गुरुपा। आप ही संभालना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो भी खुशियाँ मेरे घर में दे रहे हो, जो मेरे कह रहे हो बेटी तेरे पैसों की कमी अब दूर होने वाली है, बस तू सत्संग सुन, शुक्राना शेयर कर, ये तेरी सेवा है। तो गुरुपा, ये सेवा करने का मौका दिया आपने मुझे, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसी कृपा करना, ये शुक्राना मैं आपका ज़िंदगी भर तक करती रहूँ गुरुपा, मरते दम तक आपका शुक्राना करते रहूँ गुरुपा। ऐसी कृपा करना गुरुपा, ऐसी कृपा करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मुझे बोले में कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना, और यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे प्यारे पापा, दिल से मेरा शुक्राना है गुरुपा। आपके चरणों में है गुरुपा, इसको स्वीकार करना गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। आप जल्दी ही जो सत्संग शेयर कर देते, इतनी अच्छी सेवा करते हो आंटी जी, दिल खुश हो जाता है आंटी जी। बहुत 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 धन्यवाद गुरुपा। आपको बहुत आगे लेके जाए, आपके परिवार को लेके जाए, बहुत ब्लेसिंग दे आंटी जी। बहुत दिल खुश हो जाता है आपका थंबनेल पढ़ के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, अब एक और सत्संग सुनते हैं आंटी जी की ही आवाज में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ, और ये मेरा डे टाइम का शुक्राना सत्संग है जी। सुबह के 9:15 बज रहे हैं और आज 22 नवंबर है, दिन है जी शनिवार। महाराज चढ़दियाँ कला च रखे सबको। मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। मेरा करो, दया करो, कृपा करो। आज का शुक्राना कबूल करना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आपने जो वीरवार को सेवा ली उसका बहुत बहुत शुक्राना, और सब्जियां वगैरह लेके गई थी उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। नून मिर्च मसाला सब ठीक रहा उसका भी शुक्राना, और देग प्रसाद बनवाई उधर आपने, फूलों की सेवा ली उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। सॉरी गुरु जी। और आकर फिर बूटे वगैरह लगवाए उसका भी शुक्राना, वो मैंने कल शेयर कर दिया था। तो मम्मा कल थोड़े ठीक थे, आज फिर वैसे ही हैं महाराज। तो प्लीज़ शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। जो अब हमारे कष्ट कटवा रहे हैं, आपने कहा सब्र रख, थोड़ा टाइम और है, सब्र रख, तेरी बड़े के लिए हो रहा है। तो बस आप शुक्राना है आपका। आप मेरे कष्ट घर पे ही कटवा दीजिए। आपको पता है मेरे पैर में भी प्रॉब्लम है, मेरे सासू माँ अगर ठीक हो रही हैं तो उनको ठीक कर दीजिए, नहीं तो फिर अपने पास बुला लीजिए, बहुत मुश्किल परेशानी हो रही है। आपके आश्रय हैं महाराज, दया करो, कृपा करो, मेरा करो। सर्वथा पड़ा जो तितली रूप में आपने दर्शन दिए वीरवार को आते घर पे जब बूटे वाला आया था। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका। आप हमारे पता नहीं कौन से कष्ट लेके गए हैं गुरुजी, आप हमारे ऊपर से फेरी डाल के गए, बहुत बहुत शुक्राना। और 777 की ब्लेसिंग भी दी उस दिन आपने, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना महाराज, बहुत ज़्यादा शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। मेरा करो, दया करो, अंग संग साई होने का शुक्राना, सबका ख्याल रखने का शुक्राना। मेरा करो, दया करो, कृपा करो, आपके आश्रय महाराज अच्छी अच्छी खबरें आप देते हैं, हमारे कष्ट कटवाते हैं, फिर उनका उपाय भी बताते हैं कि अपना ख्याल रखा कर, सबका ख्याल रखते, अपना ख्याल रख, अपने पे भी ध्यान दे, जो इनके लिए तो करे वो तेरा कोई ध्यान नहीं रखेंगे तो मैं ही रखूँगा ध्यान तेरा, और तू अपना भी ख्याल रखा कर। मैं क्या करूँ गुरुजी, अब दुनियावी रिश्तों में बंधे हैं तो करना ही पड़ेगा। आप मेरी सहायता करना, मदद करो, बस आप मुझे ठीक रखना ताकि मैं अपनी सेवा करती रहूँ, आप मुझसे सेवा लेते रहो, और जल्दी सब काम सब ठीक कर दीजिए महाराज। चढ़दियाँ कला च रखना,
अब भैया के घर में फंक्शन आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ, तो प्लीज़ मुझे जाने देना महाराज, प्लीज़ मेरी तब तक प्लीज़ सबको ठीक कर देना महाराज, दया करो कृपा करो, आपसे अरदास है। भूल चूक को ही माफ़ करना, दया करो कृपा करो, सब पे मेर बरा हाथ रखना, सारी संगत पे आंटी जी जो शेयर करें उन पे भी मेर बरा हाथ रखना, चलतियाँ कला च रखना, सबको राजी रखना। आपने कहा है आनंद साहब का पाठ करो जब तक गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिन आ रहा है, तो आप बहुत बहुत शुक्राना, आपका लख लख वाह शुक्राना महाराज, दया करो कृपा करो मेरा करो। मैं इसी के साथ सत्संग आगे तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जपजी साहिब सुखमनी साहिब का पाठ, आनंद साहब का पाठ करिए और गुरु तेग बहादुर सिमरे का न्योने दावे थाई सब थाई होई सहाय, इसका मुँह में तुरते फिरते आप जाप करते रहिए महाराज, चढ़दिया कला च रखे सबको। इसी भूल चूक को ही माफ़ करना जी, सब पे मेरे बड़ा हाथ रखना महाराज, गुरु जी कुछ भी भूल चूक को ही माफ़ करना, दया करो कृपा करो मेरा करो। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना महाराज, चढ़दियाँ कला च रखना। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुपा, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब एक और सत्संग सुनते हैं आंटी जी की ही आवाज़ में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी, गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है हर पल का। आज संगत जी मतलब दिन तो अच्छा बीत रहा था मेरा सारा, तो बट दोपहर के में अचानक से मेरे पे ना थोड़ा कष्ट था, तो गुरुपा ने कौन सा बड़ा कष्ट छोटे में काटा। क्या हुआ मेरे साथ ना, हर दिन मतलब अच्छा ही जाता है मेरे साथ ना, जल्दी से किसी की लड़ाई वड़ाई होती नहीं है और ना मैं किसी से करती हूँ, तो मैं बहुत बचती हूँ इन सब चीज़ों से। तो मेरे साथ क्या हुआ, और मतलब मेरे साथ ऐसा मतलब आज हुआ, मैं खुद ही सरप्राइज हूँ कि मैं गई थी क्या नाम मोबाइल की दुकान पे, तो मुझे ना कान के हेडफोन्स लेने थे, वो है नहीं मेरे पास क्योंकि सत्संग सुनने के लिए मुझे चाहिए। तो मैं गई, उसके लिए मैं पूछने गई, तो उसके बगल में ना एक स्टेशनरी वाले की दुकान है, तो वो अंकल ऐसे होंगे 50 साल तक के होंगे, तो उनकी दुकान के बाहर ना चिप्स के पैकेट टंगे हुए थे, और मैं वहाँ से फ़ोन वो ले रही थी क्या नाम पूछ रही थी उनसे, तो इतने में मेरे बेटे ने ना चिप्स का पैकेट हल्का सा टच करके फाड़ने की कोशिश की, तो ऊपर से अंकल चिल्लाने लग गए। तो उतनी तेज़ चिल्लाए हैं वो, मतलब इतना बोल रहे थे वो मुझे कि पहले मैंने ना आराम से बोला कि अंकल आप पैसे ले लो, लेकिन वो बात को सुन ही नहीं रहे थे और इतना गंदा बोल रहे थे मेरे को, तो मुझे ना बड़ा बुरा सा लग रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने भी उन्हें आज बोल दिया, पता नहीं क्या मेरे मुंह से कौन से कर्म कटवाए गुरुपा ने उनके। तो बाद में हालांकि मुझे लगा, लेकिन मुझे रोना भी बहुत आया। मैं घर भी आते आते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया, और जैसे मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो मेरी सासू माँ भी वहीं बैठी थी, तो उन्होंने भी सुन लिया। तो मैं इतना डर गई थी ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ऐसा हंगामा वगैरह पसंद नहीं करती हूँ करना ना, नॉर्मली मेरा डेली का बाहर जाना होता है, बट मैं बचती हूँ इन सब चीज़ों से। तो मैं मट्टी डालती हूँ कि चलो छोड़ो ये फालतू की, है ना। लेकिन अंकल ऐसे बोल रहे थे, मेरे अंदर इतना एग्रेसिवपन आ गया, इतना गुस्सा आ गया मुझे, क्योंकि वो बोली इतनी बदतमीजी तरह से, बच्चे को संभाल बच्चे को संभाल। अरे बच्चा छोटा है, मैं उन्हें बोल भी रही हूँ कि आप पैसे ले लो, बात ख़त्म करो, लेकिन वो बात ही नहीं मान रहे, उल्टा सीधा बोल रहे हैं बच्चों को संभालो बच्चों को संभालो बच्चों को संभालो, ऐसे से बोल रहे थे। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। फिर ऊपर आगे मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, और वो भी आ गए एक बार के कहने, मैंने उन्हें कुछ नहीं बस बताया था, वो तुरंत ऑफिस छोड़ के आ गए, और उन्होंने फिर उस दुकानदार को अच्छे से सुनाया। फिर मेरी सासू माँ भी नीचे चली गई, वो भी अच्छे से उनको थोड़ा बता के आई कि तुम्हारा जो भी आगे से ऐसा कुछ होता है, मेरा छोटा बच्चा है, अगर वो कुछ करता है तो हम उसके पैसे दे देंगे। तो वो लोग भी उन्हें सुना के आए। पता नहीं गुरुपा ने कोई बड़ा कष्ट था जो छोटे में काटा, क्या उनसे कर्म थे जो काटे। और थोड़ा सा अंकल का नेचर है भी ऐसा, वो पहले भी बहुत बार ऐसा कर चुके हैं, तो मैं इग्नोर करती थी क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, तो वो ना एकदम से जाके सामान छेड़ता है। बट अंकल को भी सोचना चाहिए ना, वो छोटा बच्चा है यार, छोटे बच्चे तो करते ही हैं। तो ये चीज़ है। तो मुझे यही लग रहा था कि आज बहुत बड़ा संकट टाला कोई गुरुपा ने, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे शादी को हो गए 10 साल हो गए, कभी नहीं हुआ, और ये फर्स्ट टाइम था जो ये भी आ गए। मम्मी भी वहाँ पे कहने गई
और बस बेटे के लिए बोला तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और गुरुपा हर पल मेरे साथ थे, वो अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे थे। उनकी इतनी मुझे गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। हाँ, जय गुरु जी की। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, बड़ा संकट छोटे में कटवाने का बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें संगत जी। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी जरूर लिखें। गुरु जी आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप भी अपना सत्संग शेयर करने के लिए भेज सकते हो। आप लिख कर जहाँ अपनी आवाज़ में भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें। और संगत जी अब मंत्र जाप से सत्संग को यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।